उस दिन हम लोगों का चला था कहां तक कि विदूषक ने कहा कि भाई मैं आपका केवल जय जयकार बोल सकता हूं, न में हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर अब चल नहीं रहे हैं, इत्यादि चर्चा हुई थी। फिर जब विदूषक ने राजा को समझाया तो राजा को भी क्या लगा कि भाई विदूषक जो है क्या कह रहा है, सही कर रहा है। इसलिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी ग्रंथकार ने कि ममापि काश्यप सुताम अनुसृत्य मृगया विक्लवम चेतः, मतलब मेरा चित्त भी अब कैसा हो गया है कि काश्यप सुता मतलब जो शकुंतला है, शकुंतला को स्मरण करते करते, शकुंतला का चिंतन करते करते मैं जिस कार्य के लिए यहां आया था इस जंगल में, इस मनोहर जंगल में, उस कार्य से मैं क्या हो रहा हूं, विमुख हो रहा हूं। कितना बढ़िया शब्द बोले, उस कार्य से मैं क्या हो रहा हूं, विमुख हो रहा हूं। मेरा काम तो क्या था, मैं किस लिए आया था भाई विदूषक को लेकर के, कि मृगया, शिकार करने के लिए, क्योंकि शुरू में एक शब्द दिया है मृगयाशील। दुष्यंत कैसे हैं, मृगयाशील हैं, ठीक है। तो कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, श्लोक बोलिए, न नमयितुमदिज्यम अस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु सह वसतिम उपेत्तयैः प्रियायाः कृतैव पदेशः। ठीक है, इसका अन्वय क्या है, अधिज्यम आहित सायकम इदम धनु मृगेषु नमयितुम न शक्तः अस्मि। देखिए दो चीज दिया है कि यह धनु कैसा है, यह धनुष, दो विशेषण दिया वहां। एक क्या दिया, अधिज्यम, एक जो दे दिया आहित सहायकम। ये धनु के विशेषण है दोनों। वह धनुष कैसा है, अधिज्य है और आहित सहायक है। अधिज्य मतलब उसमें डोरी लगी हुई है, अगर डोरी ना रहे तब भी तो धनुष रह सकता है ना, किंतु धनुष किसी काम का नहीं रहेगा, केवल दर्शन मात्र के लिए हो सकता है वो धनुष। उस चीज को क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, म्यूजियम में जो है रखा जा सकता है। तो उस धनुष में क्या है, अधिज्यम मतलब डोरी लगी हुई है। केवल डोरी लगने से मात्र से भी क्या नहीं हो सकता, शिकार नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, बाण चाहिए ना, तब ना आप ठोकेंगे। तो कहा आहित सायकम, मतलब उसमें सर बाण भी क्या किए हुए हैं, लगे हुए हैं। अर्थात एकदम राजा दुष्यंत हमेशा शिकार करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। मतलब हमेशा उस धनुष में क्या है, डोरी भी लगी रहती है उनके धनुष में, और सर भी, सायक, सायक मतलब वही सर, बाण, ठीक है, वो भी जो है लगा रहता है। इससे क्या मतलब हुआ कि दुष्यंत एकदम उस शिकार करने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा तैयार रहने के बावजूद भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, शिकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, सारी उनकी वृत्ति कहिए या सारा उनका जो चित्त है, अथवा उनकी जो चेतना है, अथवा उनकी वह बुद्धि है, वह किसके तरफ जा रही है, शकुंतला के तरफ ही जा रहा है। अब तो चित्त चोरिका हो गई, शकुंतला क्या हो गई, चित्त चोरिका हो गई। दुष्यंत चित्त चोरिका इयम शकुंतला। अब शकुंतला कैसी हो गई, दुष्यंत चित्त चोरिका, दुष्यंत के चित्त को चुरा ली है अब। ठीक है, मदन जी को मैं 2-3 दिन क्या पढ़ाया, विज्ञान शकुंतला घूम के आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएंगे तो कैसे होगा फिर, तो फिर इधर का जो ओरिजिनल काव्य है वो छूट जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी भागना नहीं है, पूरा शाकुंतल पढ़ लीजिए। प्रेम भाव क्या है, प्रेम के बाद क्या होता है, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम का आदर्श क्या है, ये सब चीज सीख लीजिए, तब फिर चले जाएगा, तब तक समय भी हो जाएगा।
तो अब चित्त चोरी का हो गई है। तो दुष्यंत की भी बुद्धि उन मृगों पर जो जंगल में है उन पर वो बाण जो है प्रहार करने की हिम्मत नहीं बन रही है। उसी के लिए कहते हैं कि अधिज्यम आहित सायकम इदम धनु मृगेशु नमयितुम न सकता। अर्थात उन मृगों को मारने के लिए जो मेरा धनुष है वो कैसा है, मैंने बार बार बताया, मतलब डोरी लगी हुई है, उसमें बाण भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी मैं उन मृगों के ऊपर बाण को छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं बाण को क्या नहीं कर पा रहा हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्यों भाई? दो चीज में होता है, या तो आपकी लड़ने की इच्छा न हो तब आप प्रहार नहीं कर पाएंगे, या सामने वाले को देख करके क्या आ जाए, दया आ जाए। सामने वाले को देख करके दया आ जाए, तब आप क्या कर नहीं करेंगे, कोई भी प्रहार नहीं करेंगे। कोई भी वस्तु, मतलब मारने के लिए जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, मान लीजिए ये तो धनुष लिए हैं, बाण लिए हुए हैं, किंतु सामान्य लोक व्यवहार में भी अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, मारने की खूब इच्छा है आपकी, ठीक है, मगर आप उसको दो तरीके से नहीं मारना चाहते। या तो सामने वाले को देख करके क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी, या तो फिर सोचेंगे क्या कि पहले से मरा हुआ, लोग बोलते हैं ना, पहले से जो है मरा हुआ है, मरे हुए को क्या मारोगे। वो बहुत ही कम जगह पता चला एक थप्पड़ मार दिया, दूसरा कांड हो गया। ऐसे को क्या मारना है? मान लीजिए अगर विनोद जी को मारना होगा मुझे, तो मैं मार ही नहीं पाऊंगा। इतने मनोहर हैं ये, हमको मारने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। वहां मुझे कमजोर है इसलिए दया नहीं आएगी, मजबूत है मगर प्रिय है, प्रिय लग रहे हैं, इसलिए हम मार नहीं पाएंगे। तो शिकार करने के लिए जो दुष्यंत गया है, उस दुष्यंत को भी अब मृगों को देख करके दया आ रही है। अब सोचिए शकुंतला का कमाल, गया था मृगों को मारने के लिए, मगर अब उन्हीं मृगों को देख करके क्या आ रही है, दया आ रही है। इसलिए कह रहा नमई तुम मतलब मारेंगे तो ऐसे नहीं मारेंगे ना, सामने से मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाण जो है झुक जाएगा, उसकी प्रक्रिया होगी। कोई ऐसे नहीं मारेंगे, ऐसे ही जो है धनुष को थोड़ा सा बाण को नीचे करके मारना होता होगा। तो कहते नमई तो मैं इस बाण को, इस धनुष को झुका नहीं पा रहा हूं उनको मारने के लिए। मतलब मैं इतना जो है मृगया विकलब हो गया हूं, मैं शिकार से क्या हो गया हूं, विमुख हो गया हूं मैं इतना। क्यों भाई? मृग को मारने के लिए जो गया है उसको तो दया तो नहीं आ रही होगी, या तो दया आती तो भाई शिकार खेलने ही नहीं जाएगा। लोग कहते हैं ना कि जैसे आत्महत्या के लिए लोग जाते हैं, तो लोग कहां के जाते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अरे भाई जिसको आत्महत्या ही करनी होगी कहां के क्यों जाएगा? क्यों असीम जी? भाई जिसको आत्महत्या ही करनी होगी वो कहां के क्यों जाएगा? अगर मान लीजिए दुष्यंत को इन मृगों के ऊपर दया आती तो शिकार करने के लिए चलते ही नहीं। इसलिए दया के कारण जो है मृगया से विकल्प नहीं हो रहा है, शिकार से विमुख नहीं हो रहा है। शुरू में तो शिकार करने के ही चले थे, तो क्यों जो है इनको दया आ रही है अब आकर बीच में? तो आगे क्या कहते हैं, यही यही प्रियायाः सह वसतिम, वसतिम है, सह वसितम है। श्लोक में क्या है? सह वसतिम है। हाँ, सह वसतिम है श्लोक तो। सह वसतिम उपेत्य, यही प्रियायाः। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, इसमें भी शकुंतला की व्याख्या कर रहे हैं। भाई शकुंतला को कोई छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्या कहते हैं कि यही प्रियायाः,
प्रियाया शकुंतलाया, प्रिया तो एक ही है, शकुंतला, तो क्या कहे, यही प्रियाया सह वसतिम उपेत्य, सह वसति मतलब साथ में रहकर, यही मृगे ही शकुंतलया सह वसतिम उपेत्य, मृगों के द्वारा शकुंतला के साथ में रहकर, क्या, शकुंतला के साथ में सहवसति मतलब साथ में रहकर क्या सीखा है, तो क्या कहते हैं आगे, मुग्ध विलोकितोपदेश कृत इव, ठीक है, क्या, मुग्ध विलोकितोपदेश कृत इव, जैसे मान लीजिए शकुंतला के साथ इन मृगों को रहते हुए क्या हो गया है, मुग्ध विलोकित उपदेश, मुग्ध विलोकित मतलब, विलोकित मतलब देखना, विलोकित मतलब देखना, लोचरी धातु है ना, इसलिए तो आंख का भी उसको वो लोचन बोलते हैं ना, आंख को वंदे राजीव लोचनम बोलते हैं, लोचन लोचरी दर्शन धातु है शायद, ठीक है ना, उसी से लोचन बना है। तो क्या कहते हैं कि शकुंतला के साथ रहकर शकुंतला ने इन मृगों को भी क्या उपदेश दिया है कि प्रेम से कैसे देखना है, यह उपदेश दिया है। मतलब शकुंतला तो प्रेम से देखती ही है, अर्थात उसका जो दर्शन है, शकुंतला का जो देखना है वो तो मनोहर ही है। अब सरापुत्री है भाई, सर्वगुण संपन्न होगी, कितनी सुंदरी होगी, ठीक है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इस शकुंतला के साथ रहकर इन मृगों ने भी क्या सीखा है, कैसे लोगों को देखना है और कैसे देखने से लोगों को मनोहर लगता है, यह उपदेश जो है शकुंतला ने किसको दिया है, मृगों को दिया है। इसलिए दया के कारण यह नहीं है कि दुष्यंत जो है शिकार से विमुख हो रहा है शुरू में, किंतु अब जो है शिकार से क्यों विमुख हो रहे हैं, उनके मनोहर दर्शन करके। जब मृगों को मारने के लिए तैयार होते हैं दुष्यंत, उस समय मृग इतने अच्छी तरह से दुष्यंत को देख रहे हैं ना, वहां जो है क्या करने का मन नहीं है, बाण छोड़ने का मन ही नहीं है। इसलिए कहते हैं यही प्रियायाः शकुंतलायाः सहवसतिम उपेत्य मुग्ध विलोकित उपदेश कृतैव, क्या उपदेश दी है शकुंतला कि लोगों को प्रेम से कैसे देखा जाता है, जिसको देखने से लोगों को क्या लगे, मनोहर लगे, इस तरह ये मृग देख रहे हैं। इन मृगों के ऊपर मैं यह जो अधिज्यम आहित सायकम धनु प्रत्यक्षतः नमयितुम शक्तः नास्मि, ठीक है। इसमें दो चीज हुआ विशाल जी, क्या हुआ, एक तो बहुत प्रेम से देख रहे हैं, ठीक है भाई, निर्जीव क्या है वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जो बोल नहीं पाते हैं उनको, जो पशु पक्षी, अचेतनशील कैसे नहीं, अबाक प्राणी, मान लीजिए अबाक प्राणी तो ही है, हम धनुष मार देंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि हमको मत मारो, ठीक है, मगर ऐसे देख रहे हैं वे मृग, ये जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं, धनु को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक तो शकुंतला का ये प्रिय है मृग, भाई अपनी जो प्रेमिका है, अपनी जो प्रिया है, उस प्रिया के प्रिय को एक तो कैसे मारा जाए, ये भी सोच रहे हैं दुष्यंत। भाई प्रिया के प्रिय को कैसे मारेंगे, आपकी जो प्रेमिका होगी मदन जी, उस प्रेमिका की आप सहेली से कभी लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। आप जितना प्रेमिका को महत्व देते हैं उतना उस सहेली को भी महत्व देते हैं। भले ही सहेली के साथ गलत काम नहीं करेंगे, आप शादी नहीं करेंगे अलग चीज है,
मगर उसको हमेशा उतना ही सम्मान देता है, क्योंकि कल अगर प्रेमिका से लड़ाई हो गई तो उसी सहेली के माध्यम से समझौता करनी पड़ती है कि समझाओ यार थोड़ा सा उसको, क्या हुआ है, कल से फोन उठा नहीं रही है। तो प्रेमिका की जो प्रिया होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहां दो चीज हुआ, एक तो मनोहर दर्शन इन लोगों का है, मेरे मन को क्या कर लिया है इन्होंने, हरण कर लिया है देख करके। दूसरी बात, शकुंतला के साथ रह रहे हैं और शकुंतला के प्रिय ही हैं। शकुंतला के साथ तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा सहेलियां थी और जो है मित्र थे, आगे प्रसंग आएगा, खाली जो है इन्हीं के साथ घूमना, इन्हीं के साथ बात करना। कितना रोती है चतुर्थ अंक में जाकर जो है शकुंतला, जब इन लोगों को छोड़ के जाना होता है, वो प्रसंग आएगा। ठीक है, जो मृग के बच्चे होते हैं उनको लेकर के कितनी बड़ी व्याख्या किए हैं कालिदास जी। तो इसलिए प्रिया के भी प्रिय होने के कारण और मनोहर दर्शन होने के कारण मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, इनके ऊपर जो है बाण छोड़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं भी क्या हो रहा हूं, अब मृगया विकलब हो रहा हूं। इसलिए जो मेरा दुष्यंत विदूषक कह रहा है कि सर आप क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको अब नगर में जाना चाहिए, मैं भी क्या हो गया हूं, थक गया हूं करके ये प्रसंग यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, न नमयितुम अधिज्यमस्मि सक्तः धनु इदम आहित सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्य यही प्रियायाः कृतैव मुग्ध गिल। ठीक है, बात समझ गए ना, कोई शब्दार्थ में कोई दिक्कत, अधिज्यम का अर्थ आ जाएगा आप लोगों को, और आहित सायकम का आ जाएगा, नमयितुम का अर्थ बता दिया मैं, और किसका बताना है, ऐसे कुछ कठिन शब्द नहीं है। सहवसतिम उपेत्य, सहवसति मतलब साथ में रहकर। ठीक है, मुग्ध विलोकितोपदेशा, लोगों को देखना कैसे है, जो देखने से लोगों को क्या लगे, अच्छा लगे, ये उपदेश किसने, शकुंतला ने मृगों को दिया है। इसलिए मृग भी क्या कर रहे हैं, जैसे शकुंतला जो है मनोहर पूर्ण तरीके से देखती है, वैसे ये मृग भी अब उसी तरह देखने लगे हैं। इसलिए मेरा कथनचित भी और कदापि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इन अवाक जो पशु पक्षी हैं, मृग हैं, इनके ऊपर मैं क्या करूं, बाण छोड़ दूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।